जादुई जंगल की अनोखी यात्रा भाग 4। गांव में आरव, मयंक और आर्या की जादुई यात्रा की कहानियों की धूम मची हुई थी। एक दिन गांव के मुखिया ने उन्हें बुलाया और कहा, बच्चों, तुम्हारी कहानियां सुनकर हमें गर्व होता है। लेकिन अब हमारे गांव पर एक नई समस्या आ गई है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? आरव ने पूछा, मुखिया जी, क्या समस्या है? मुखिया जी ने बताया, गांव के पास की नदी का पानी अचानक सूखने लगा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी फसलें और पशु दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आर्या ने कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। अगले दिन तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा की तैयारी की और नदी के स्रोत की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि नदी के किनारे के पेड़ सूख रहे थे और पानी का बहाव कम हो रहा था। मयंक ने कहा, यह बहुत ही अजीब है। नदी का पानी अचानक कैसे सूख सकता है? आरव ने जवाब दिया, हमें नदी के स्रोत तक जाना होगा और देखना होगा कि वहां क्या हो रहा है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति मिले जो बहुत चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्या ने बताया, हम नदी के स्रोत की जांच करने आए हैं। क्या आप हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं नदी के पास के गांव से हूँ। कुछ दिनों से नदी का पानी सूख रहा है और हमें नहीं पता कि क्यों। शायद कोई जादुई शक्ति इसके पीछे हो। आरव, मयंक और आर्या ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और आगे बढ़े। चलते चलते वे नदी के स्रोत तक पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था, एक सुंदर झरना, लेकिन उसमें से पानी का प्रवाह बहुत कम था। झरने के पास ही एक बड़ी चट्टान पर एक पुरानी चाबी लटकी हुई थी। आरव ने चाबी को ध्यान से देखा और उसे उठाया। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यह चाबी एक प्राचीन द्वार को खोलने के लिए है। अगर तुम उस द्वार तक पहुंच सको तो शायद तुम्हें नदी के सूखने का कारण मिल जाए। तीनों दोस्तों ने चाबी को सुरक्षित रखा और आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के दरवाजे पर वही निशान बना हुआ था जो उन्होंने पहले देखा था। आर्या ने कहा, यह वही निशान है। हमें चाबी का उपयोग कर इस दरवाजे को खोलना होगा। आरव ने चाबी को दरवाजे में लगाया और दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य अत्यंत रहस्यमय था। वहां एक विशाल तालाब था जिसका पानी सूख रहा था। तालाब के बीच में एक जादुई पत्थर था जो चमक रहा था। मयंक ने कहा, शायद इस पत्थर के कारण ही पानी सूख रहा है। आरव ने पत्थर को उठाया और देखा कि उसमें एक मंत्र लिखा हुआ था। उसने मंत्र को पढ़ा और अचानक तालाब का पानी वापस आना शुरू हो गया। झरना भी फिर से जोर-शोर से बहने लगा। आर्या ने खुशी से कहा, हमने समस्या का हल निकाल लिया। अब गांव की नदी फिर से भर जाएगी। तीनों दोस्तों ने उस जादुई पत्थर को तालाब में वापस रखा और मंदिर से बाहर निकले। वापस गांव लौटते समय उन्होंने देखा कि नदी का पानी फिर से बहने लगा था और पेड़-पौधे फिर से हरे-भरे हो रहे थे। गांव पहुंचकर उन्होंने मुखिया जी को पूरी घटना बताई। मुखिया जी ने खुशी से कहा, तुम्हारे साहस और समझदारी से हमारा गांव बच गया। हमें तुम पर गर्व है। आरव, मयंक और आर्या ने समझा कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर होती है और सही समय पर उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। अंत। इस प्रकार आरव, मयंक और आर्या की चौथी जादुई यात्रा भी समाप्त हुई, लेकिन उनकी कहानियां और यादें हमेशा के लिए जीवित रहीं। आशा है कि इस कहानी ने भी आपको प्रेरित किया और जादुई दुनिया में ले गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी नेस्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें।